अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी शबाब पर है। सर्दी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और 2-4 रोज से सर्दी काफ़ी बढ़ रही है। सर्दी के मौसम में आमतौर से बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत सारे नुस्खे लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी दवाएं भी इस्तेमाल की जाती हैं, लोग बड़े एहतमाम से करते हैं। खाने की बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो बदन के अंदर भी मुख्तलिफ कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। कभी मसाने में सख्ती, गर्मी पैदा हो जाती है, कभी कतराए आने लगते हैं, मुख्तलिफ परेशानियाँ पैदा होती हैं। सर्दी के मौसम में एक परेशानी आमतौर से होती है, उसी के हल के लिए मैं आज हाजिर हूँ। बल्कि 2 परेशानियाँ आमतौर से होती हैं और 2 आम पाए जाने वाली बीमारियों और परेशानियों का हल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैं इंशाअल्लाह आपके लिए 2 मामूली से नुस्खे पेश कर रहा हूँ। कहने के लिए उनके अज्जा बहुत ज़्यादा नहीं हैं और बहुत महंगे भी नहीं हैं, लेकिन अगर उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। एक शिकायत आमतौर से होती है कि सर्दी के मौसम में हाथ पैर खुश्क होने लगते हैं, हवा चलने की वजह से चेहरे में खुश्की पैदा हो जाती है और पैरों में खुश्की पैदा हो जाती है। पैरों में अजीब तरह के निशान से बन जाते हैं जो खुश्की की तरफ इशारा करते हैं, और जो इस मौसम में आमतौर से हवाएं चलती हैं ये उसकी वजह से ऐसा होता है। और दूसरी परेशानियां ये पैदा होती है कि एड़ियाँ फटने लगती हैं। एड़ियों के अंदर बसा औकात बड़े सुराखें खुल जाते हैं और उनमें काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी तकलीफ भी होती है और बड़ी परेशानियां पैदा होती है। ये दोनों जो अवारिज इस मौसम में पैदा होते हैं, दोनों आमतौर से इस वजह से होते हैं कि खुश्की पैदा हो जाती है आज़ा के अंदर और जो नमी आनी चाहिए वो नमी नहीं आ पाती है। नमी कम हो जाने की वजह से, खुश्की के बढ़ जाने की वजह से आमतौर से शिकायत होती है और इस तरह की परेशानी पैदा होती है। अगर उन आज़ा की खुश्की को कम कर दिया जाए या खुश्की को ख़त्म कर दिया जाए किसी भी तरीके से, तो ये परेशानी आमतौर से कम हो जाती है। देखा होगा आपने बाज़ारों में बहुत सी वैसलीन, बहुत से लिप गार्ड, स्किन केयर बहुत से बाज़ारों में क्रीम की शक्ल में मौजूद है। अगर उनका इस्तेमाल बाकायदा कर लिया जाए तो ये परेशानी आमतौर से ख़त्म हो सकती है। लेकिन हर जगह वो क्रीम दस्तयाब नहीं होती, वो वैसलीन दस्तयाब नहीं होती और सब उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं चाहते। हम अपने घर में क्या इस्तेमाल करते हैं वो आपको हम बताते हैं। सर्दी के मौसम में आमतौर से जो इस्तेमाल चीज़ें की जाती हैं इस परेशानी से बचने के लिए, या जो हमारे अहबाब हैं जो इस परेशानी का शिकार होते हैं और इस ताल्लुक से अपनी परेशानी का हल चाहते हैं, तो उनको हम किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कराते हैं। और अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहें या इस तरह की परेशानियों का अगर आप भी शिकार हैं तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो जिल्द में खुश्की पैदा हो जाती है, जिल्द खुरदुरी हो जाती है, सूखापन बढ़ जाता है, सूखापन पैदा हो जाता है, उसके लिए एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको इस्तेमाल करें। ग्रीसलीन जो आमतौर से बाजारों में मिल जाती है 25 ml ले लें। छोटी शीशी ग्रीसलीन की किसी मेडिकल से आप ले सकते हैं और बराबर मिकदार में 25 ml आप अर्क गुलाब जल, गुलाब का पानी, ये बाजारों में दस्तयाब है, मुख्तलिफ कंपनियां तैयार करती हैं, उसको आप ले लें। 25 ml गुलाब जल और 25 ml ग्रीसलीन और उसमें तकरीबन 2 चम्मच के आसपास नींबू का अर्क डाल दें। 3 चीजें हो गई, 25 ml ग्रीसलीन और 25 ml अर्क गुलाब का पानी, गुलाब जल और तकरीबन 2 चम्मच के आसपास आप उसमें नींबू का अर्क शामिल कर दें। उन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें, तीनों चीज़ों की शीशी में महफूज रखें। उनको आपस में मिक्स करने के बाद रात के वक्त में आपके हाथों पर, चेहरे पर या पैरों में खुरदुरापन पैदा हो रहा है या वो फटने के करीब हैं, वो फटने शुरू हो रहे हैं, उनकी खुश्की कम हो गई है, तो आप उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये बड़ा ही मुजर्रब और मामूल मतब है। हम अपने घर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्त और अहबाब को भी इस्तेमाल कराते हैं। अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जिस परेशानी का आप शिकार हैं वो परेशानी आपकी आसानी से ख़त्म हो जाएगी। एक दूसरा मसला होता है कि एड़ियाँ फटना। बस औकात हमने देखा बाज़ अहबाब की एड़ियाँ बहुत काली सी होती हैं, उनमें काफ़ी खुरदुरापन पैदा हो जाता है, एड़ियाँ फट जाती हैं और बस औकात हमने देखा है कि एड़ियाँ बड़े बड़े सुराख खुल जाते हैं जो बड़े दर्द का बाइस होते हैं। और ख़ास तौर से बाद में रात को लेटता है
जब आदमी रात को लेटता है, इस मर्ज में जो मुब्तला है, जब वो रात में लेटते हैं तो जो उनमें सुराख खुल गए हैं, जो खुरदरापन, सख्ती पैदा हो गई है, वो कपड़ों को अपने उससे जज्ब कर लेती है, कपड़ों को पकड़ लेती है और फिर उसमें बड़ा दर्द होता है, बड़ी परेशानी होती है। तो उनके लिए एक नुस्खा मैं छोटा सा आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी बड़ी आसानी से खत्म हो सकती है। पहला काम तो आप ये करें, अपने उन पैरों को अच्छी तरह से धुलें। एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, ये आमतौर से जहां बहुत सारी में वजूहात, एक अहम वजह ये होती है कि एड़ियों के अंदर मैल रुक जाता है, मिट्टी लग जाती है, मिट्टी रुक जाती है, जिसकी वजह से खुरदरापन पैदा हो जाता है। और जो एड़ियों में जो चमड़ी होती है, जो खाल होती है, जिल्द होती है, उसकी नमी कम हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। जब नमी कम होगी तो खुरदरापन बढ़ेगा। देखा होगा आपने, जब जमीनें वगैरह खुश्क होती हैं, कोई खेत वगैरह में आपने देखा होगा, जब उसमें पानी दिया जाता है और फिर जब वो पानी खुश्क हो जाता है तो आमतौर से जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, जमीन फटने लगती जगह जगह से। इसी तरह हमारा बदन है, अगर बदन में नमी कम हो जाए, बदन में खुश्की बढ़ जाए, तो खुश्की के बढ़ जाने की वजह से हमारी एड़ियों में आमतौर से सुराख पैदा हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। आप सबसे पहला काम तो ये करें कि अपनी एड़ियों को साफ रखें, रगड़ कर किसी भी चीज से उनकी एड़ियों में जो गंदगी है, जो मैल कुचेल लगा हुआ है, उसको बिल्कुल साफ करें। अगरचे मसला परेशान कुन होता है, लेकिन गर्म पानी की मदद से धीरे धीरे जैसे भी हो सकता हो, जैसे भी आप कर सकते हो, आप उनके मैल कुचेल को साफ करें। और फिर उसके बाद एक छोटी सी दवा तैयार करें। आप तिलों के तेल में जो देसी मोम होता है, पिघलाकर तिलों के तेल में शामिल कर लें और दोनों को गर्म करके मिक्स करके एक मरहम की शक्ल का तैयार कर लें। एक वेसलीन तैयार हो जाएगी, एक मरहम तैयार हो जाएगा। एक क्रीम तैयार करें। जब वो क्रीम या मरहम तैयार हो जाए, इसमें से दो चीजें होंगी, तिलों का तेल और देसी मोम। उसको तैयार करने के बाद हिफाजत से रखें। पैर आपने जो साफ किए हैं, रात को पैरों के अंदर जहां जहां आपकी एड़ियां फटी है, उन पैरों में, उन एड़ियों के सुराखों में उस ग्लिसरीन को, यानी उस क्रीम को, उस मरहम को अच्छी तरह से भर दे और अच्छी तरह से मसाज करें उसकी, और अंदर तक उस क्रीम को और उस मरहम को पहुंचा दें। और फिर मोजे इस्तेमाल करें। सुबह को फिर गर्म पानी से धोएं और मोजे का इस्तेमाल करें। मोजा मुस्तकिल इस्तेमाल करें, मोजा आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप मोजे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हवा लगने के बाद फिर से परेशानी पैदा हो सकती है। कुछ दिन तक अगर इस तरह से आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। और जिनकी एड़ियां फट गई हैं, एड़ियों में सुराख हो गए हैं, तो वो इस परेशानी से बच सकते हैं। बहरहाल दो नुस्खे मैंने अपने मामूल आपको बताए हैं और ये बड़े ही मुजर्रब है और बारहा इनको इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भी जिल्द की खुश्की, जिल्द का फटना, चेहरे का फटना, अगर आप इन चीजों से परेशान हैं तो अपने चेहरे को, अपनी जिल्द को जहां जहां फटी है गर्म पानी की मदद से आप पहले उसे साफ करें। गर्म पानी से आप उसको अच्छी तरह से साफ करें। साफ करने के बाद रात के वक्त में या सुबह के वक्त में भी आप अपने चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर, जो मैंने इससे पहले एक गुलाब अर्क और लीमू का अर्क और ग्लिसरीन, तीनों चीजों को शामिल करके हमने जो एक चीज बनाई है उसको अपने हाथों और पैरों पर मलें। और अगर पैर फट रहे हैं, एड़ियां फट रही हैं, तो जो मैंने बताया है ये तिलों का तेल और देसी मोम, इसके जरिए से एक मरहम तैयार कर उस मरहम को आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह परेशानी आपकी खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। एक बात और ख्याल रखें, सर्दी के मौसम में आमतौर से परेशानी पैदा होती है, उन अहबाब को ज्यादा होती है जो मोजे का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ अहबाब फख्र समझते हैं कि मैं तो मोजे कभी पहनता ही नहीं हूं। ये उनके लिए फख्री की बात नहीं है, बल्कि वो गलत कर रहे हैं। उन्हें अपनी इस फख्रिया बात की इस्लाह करनी चाहिए। जब तक वो इस्लाह नहीं करेंगे, उनके पैर फटने खत्म नहीं होंगे, उनके आज़ा के अंदर खुरदरापन खत्म नहीं होगा। और अगर वो समझते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा बहादुर हूं और मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो बहरहाल जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, लेकिन ये परेशानी का बाइस है और इससे बड़ी परेशानी हो जाती है। आप इन चीजों को इस्तेमाल करें। और आमतौर से हमने देखा है कि जो हमारे बच्चे चेहरे को अच्छी तरह साफ नहीं करते, उनको ये परेशानी पैदा होती है। इसकी एक वजह और भी होती है आमतौर से कि हम देखते हैं कि कभी ठंडा पानी हमने इस्तेमाल किया, कभी हमने गर्म पानी का इस्तेमाल किया, कभी गर्म कभी ठंडा पानी जब इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जिल्द, हमारी जो खाल होती है उसके अंदर कभी नमी पैदा होती है, कभी खुश्की पैदा होती है। तो इस वजह से भी आमतौर से शिकायत पैदा हो जाती है। आप एक पानी इस्तेमाल करें, बल्कि मेरा मशवरा तो यह है कि आप मोतदिल पानी का इस्तेमाल करें।
जो ताज़ा पानी नल वगैरह से निकल जाता है वो इतना ठंडा भी नहीं होता कि आपको परेशान करे, और इतना गर्म भी नहीं होता कि आपकी जिल्द की नमी को वो खुश कर सके या खींच सके, और इससे आप आसानी से बच सकते हैं और ये परेशानी इंशाल्लाह आपको ना हो, इसलिए आप इस तरीके का इस्तेमाल करें। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।